आज हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस का के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट आपका केमिस्ट्री का है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे और रिवीजन भी इसका होगा, ठीक है ना। तो अब इसमें ये देखिए, इसमें दिया हुआ है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है ये। इसमें दिया हुआ है व्हाइट वॉश वाज बीइंग डन एट मुकेश हाउस, यानी इसका मतलब ये समझिए कि मुकेश अपने घर में पेंटिंग करा रहा है और उसने पेंटर ने क्या किया, चूने को एक बड़े से ड्रम में भिगो दिया। जब मुकेश ने उसको छू के देखा तो उसको बहुत बाहर से चूने का ड्रम जो है बहुत गर्म लगा, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। इससे रिलेटेड मेरा 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। कैसे? राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन। अबव रिएक्शन इसमें दिया हुआ है क्विक लाइम को क्या किया गया, ड्रम में हैविंग वाटर, पानी के साथ क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। तो अब देखिए बेटा, इसमें क्या है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन। तो इसमें क्या है, क्विक लाइम CaO, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड। आपको पता है कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, क्विक लाइम है, जिसको कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, रिएक्शन से पहले का चूना जो होता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या किया गया, पानी में उसको डुबो दिया गया। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलेगा बेटा आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देख लीजिए इक्वेशन क्या है बेटा, बैलेंस है। ये क्या है, ये आपका क्विक लाइम है। बेटा क्या है, क्विक लाइम है, ठीक है, क्विक लाइम। ये आपका वाटर है और ये आपका क्या हो गया, स्लेक्ट लाइम है, स्लेक्ट लाइम, ठीक है। या इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये रिएक्शन बेटा आपके समझ में आई। नेक्स्ट देखिए, इसी से दूसरा क्वेश्चन बन रहा है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज इट। ये किस तरह की रिएक्शन है। आपको बेटा, आपने अगर पढ़ा होगा, आपने जब कोई भी रिएक्शन होती है तो 2 तरह की रिएक्शन होती है, एक एंडोथर्मिक, एक एक्सोथर्मिक, ठीक है ना। एंडोथर्मिक में क्या होता है, एंडोथर्मिक में क्या होता है, जो हीट होती है वो एब्जॉर्ब की जाती है, और एक्सोथर्मिक में क्या होता है, वो हीट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, और रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है, निकलती है। तो इसमें क्या है, जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालेंगे तो आप जब ड्रम देखा ना बाहर से गर्म हो गया है, तो वो क्या है, उसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि कौन सी होगी, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा बेटा रिएक्शन है ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो, ठीक है ना, एक्सो वो है ये, एक्सोथर्मिक, ठीक है ना। एग्जिट, हीट क्या हो रही है, एग्जिट हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तीसरा क्या है, व्हाट इज यूटिलिटी ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन की यूटिलिटी क्या है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो आपका स्लेट लाइन बनेगा तो उसको क्या, किसके काम आएगा, व्हाइट वॉश यानी पुताई के काम आएगा। उसको क्या किया जाएगा, पेंटिंग के काम आएगा। तो इसकी यूटिलिटी क्या हो गई कि आफ्टर रिएक्शन द प्रोडक्ट एज द फॉर्म ऑफ पेंट, ठीक है ना, व्हाइट वॉश, ठीक है ना, फॉर द पेंटिंग, ठीक है ना, प्रोडक्ट फॉर पेंटिंग। जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है किसके लिए, पेंटिंग के लिए हो रहा है, ठीक है ना, व्हाइट वॉश जिसे बोलते हैं, चूने की पुताई, ठीक है। अब सेकंड वाला देखिए, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग। दूसरा क्वेश्चन बेटा क्या है, इसमें कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं, 5 रिएक्शंस दिए हुए हैं। इसमें ये बताना है आपको कि ये रिएक्शन, किस रिएक्शन का नाम बताना है आपको कि कौन सी टाइप्स की रिएक्शन है। आपको पता है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन आपका जो चैप्टर है उसमें मेन आपने कितनी रिएक्शंस पढ़ी बेटा, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहली रिएक्शन कौन सी होती है, एडिशन रिएक्शन। कौन सी होती है, एडिशन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट
दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन कौन सी होती है? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन तीन तरह की होती है। कौन कौन सी होती है? डीकंपोजिशन, थर्मल और इलेक्ट्रोलिसिस। तीन तरह की डीकंपोज रिएक्शंस होती हैं। तीसरी कौन सी होती है बेटा? तीसरी रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथी रिएक्शन होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और पांचवी रिएक्शन होती है रिडॉक्स। याद है बेटा? याद आया? इसको याद रखिए। अब देखिए पहली रिएक्शन में क्या हो रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट, यहां पे समझिए बेटा, यहां पे है कैल्शियम कार्बोनेट, यहां पे रिएक्शन हम आपको दे रहे हैं, यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया? डीकंपोज हुआ। काहे में? कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट डीकंपोज हुआ। इसमें क्या हुआ? डीकंपोज तो हुआ बेटा। क्या है? डीकंपोजिशन रिएक्शन है ये, लेकिन कौन सी है? ये थर्मल डीकंपोजिशन है। इसको क्या करेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट गर्म करेंगे तो उसमें क्या निकलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें हम क्या बोलेंगे? ये रिएक्शन कौन सी है? ये रिएक्शन बेटा है थर्मल डीकंपोजिशन। ठीक है बेटा, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब दूसरी नेक्स्ट क्या है? ये बी में दिया हुआ बेटा, यहां पे देखिए बड़ा बड़ा लिख देते हैं, 2Ca प्लस O2 gives 2CaO। ठीक है, अब इसमें देखिए बेटा कैल्शियम से ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, कैल्शियम से ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यानी कि दो रिएक्टेंट हैं मिलकर क्या बना? एक प्रोडक्ट बन गया। इसमें देखिए टू टाइप्स की रिएक्शन हो रही हैं। कौन कौन सी रिएक्शन हो रही है? एक तो सबसे पहले इसमें एडिशन रिएक्शन हो रही है। कौन सी हो रही है? एडिशन रिएक्शन हो रही है। ठीक है ना, एडिशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, एक एडिशन रिएक्शन हो रही है, एक इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ठीक है बेटा, एक उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, एक एडिशन रिएक्शन आप देखेंगे अगर पूछा जाएगा कि कौन सी रिएक्शन है, रिएक्शन चूंकि पूछ रहा है तो आप इसमें बताएंगे एडिशन रिएक्शन है, और लेकिन इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है Pb प्लस CuCl2। ठीक है, अब यहां पे इसको लिखते हैं, इसको बेटा रिमूव करना है। ये देखिए, अब ये थर्ड वाली है, थर्ड बेटा इसमें लिखा हुआ है Pb लेड Cu(Al2) कॉपर क्लोराइड गिव्स क्या बना? PbCl2 प्लस Cu बाहर हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया? अब देखिए Pb ने क्या किया? कॉपर को, लेड ने कॉपर को क्या किया बेटा? डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, क्या करा? डिस्प्लेस कर दिया, तो इस क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। ठीक है ना, तो कौन सी हो गई? डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। एक तत्व को, एक एलिमेंट को डिस्प्लेस किया, तो ये क्या हो गई? सिंगल डिस्प्लेसमेंट। Pb ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया। देखिए पहले Pb Cl के साथ था, अब इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा? ये इसको बेटा बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये है FeSO4। अब देखिए FeSO4 gives Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। अब इसमें क्या हुआ बेटा? देखिए इसमें क्या है बेटा? फेरस सल्फेट। ठीक है ना, फेरस सल्फेट में क्या हुआ कि इसका क्या हो गया? डीकंपोज हो गया। क्या हो गया? डीकंपोज हो गया। देखिए टूट गया। फेरस सल्फेट काहे में टूटा? फेरस सल्फेट टूटा फेरिक ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ठीक है, इसमें तीनों में टूट गया। तो अब क्या है? अब इसको क्या बोलेंगे? ये हो गया आपका डीकंपोज, कंपोजिशन। ठीक है ना, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डीकंपोजिशन रिएक्शन।
नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट दिया है बेटा सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, ठीक है ना। गिव्स क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड प्लस क्या बना, बेरियम सल्फेट, ठीक है। बैलेंस करिए तो अब देखिए ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, देखिए Na जाके Cl से मिल गया और Ba जाके SO4 से मिल गया, ठीक है ना। तो अब ये क्या बन, ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लेकिन कौन सा, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, डबल कौन सी होगी बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये पांचों रिएक्शन आपको समझ में आए बेटा, ठीक है ना। इसको रिवाइज करके देख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़िए, आगे क्या है, आगे इसमें दिया हुआ बेटा बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन को सिर्फ आपको क्या करना है बेटा, बैलेंस करना है। इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। देखिए कैसे बैलेंस करेंगे, यहां पे दिया हुआ है H2 प्लस O2 गिव्स H2O, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का एक है, तो ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल कर लो। लेकिन अब हाइड्रोजन चार हो गए तो हाइड्रोजन को भी चार कर लो, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट देखिए यहां पे क्या है, मैग्नीज ऑक्साइड प्लस HCl गिव्स क्या बनेगा, H2O, H2O MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O प्लस Cl2, ठीक है। इतनी चीजें इसमें बनी, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए Mn एक है, ठीक, O2 दो है, O2 वहां पे एक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लगा देंगे, O2 2 हो गया, ठीक। अब देखिए H वहां पे 4 हो गया, तो यहाँ पे 4 लगा देंगे, ठीक है। और ये देखिए सब पूरा बैलेंस हो गया, क्लोरीन 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, बैलेंस हो गया। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बेटा क्या होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में आप देखेंगे कि सारे मॉलिक्यूल चाहे वो जितने भी एलिमेंट्स हों सबके मॉलिक्यूल बराबर होने चाहिए, यही बैलेंसिंग है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, PbNO3 लेड नाइट्राइड, ठीक है ना। लेड नाइट्राइड गिव्स Pb लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रेट प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखिए क्या क्या है इसमें, O बेटा इसमें कितना है, 3 है, ठीक है, O3 है, PbNO ठीक है। अब इसमें देखिए बेटा अब चेक करिए, Pb1 है, N कितना है, N एक है, O कितना है, O3 है, और यहां पे क्या हो गया, O यहां पे हो गया आपका 2, यहां पे अगर 2 कर लें, यहां पे भी 2 कर लें, ठीक है। देखिए Pb 2 हो गए, ठीक। अब क्या हुआ, O यहां पे बेटा 6 हो गया, O कितना हुआ, O आपका 6 हो गया, देखिए O 6 है, ठीक है, लेकिन N 2 हो गया, क्या हो गया, N आपका 2 हो गया, N 2 कर दीजिए। अब क्या हो गया, यहां पे 3 करिए, देखें यहां पे भी 3 करिए, यहां पे भी 3 करिए। अब चेक करिए, 3 6 11 3 3 9, नहीं बेटा नहीं गड़बड़ है, PbNO3 का होल ट्वाइस होगा, PbNO3 का होल ट्वाइस,
PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस। अब करके देखते हैं, PbO प्लस NO2 प्लस O2, यहाँ को करो, देखिए ठीक है, और इसको कर लो हाफ, ठीक है। अब देखिए बैलेंस हो गई इक्वेशन, ठीक। आगे की बात समझ में, अब आगे देखिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देखिए, इतना अगर बेटा समझ में आ गया है, देखिए तीनों क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और पीछे आप इसको बेटा रिवाइज करके फिर से देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बेटा इसमें रिएक्शंस दी हुई हैं, शायद आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा हो, हम आपको पढ़ देते हैं। यहां पे दिया हुआ है, यहां पे देखिए बेटा दिया हुआ है 4NH3 5O2 gives 4NO plus 6H2O। इसमें पूछ रहा है आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट। क्या पूछ रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है बेटा। क्वेश्चन बहुत केयरफुली देखिए, ये आपके बोर्ड के लिए सीबीएसई, एनसीईआरटी, आईसीएसई सभी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, सारे बोर्ड्स के लिए, ठीक है। अब देखिए बेटा इसमें रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ठीक है, जो ऑक्सीडेशन कर रहा हो, ठीक है ना, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन हो रहा हो वही ऑक्सीडाइंग एजेंट होता है, ये याद रखिएगा। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये है कि जो ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है ना, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है, उसको आपको ढूंढना है इसमें, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? तीन आइडेंटिफिकेशन होती है उसकी, ठीक है। तीन आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? ऑक्सीडेशन में ऐड ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तीन में से आप ढूंढिए इसमें क्या हो रहा है। अब देखिए बेटा HCO3, ठीक है। अब वहीं पे देखिए वही फार्मूला, इस पे -2 है, इस पे -1 है, तो ये हो जाएगा H2CO3। और NaCl, Na का भी +1 होता है, सोडियम +1, क्लोरीन -1, तो ये NaCl ही होगा। बैलेंस करिए, Na2 है, Cl 1 है, Na को सबसे पहले 2 करिए, अब Cl 2 हो गए, तो यहां पे भी 2 कर लीजिए, H2। अब देखिए पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई आपकी, ठीक है ना, ये बैलेंस इक्वेशन है, ठीक। आगे ना बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, 3 क्वेश्चन की रिएक्शंस देखते हैं, चलिए। इसमें देखिए बेटा, इसमें दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेटा ये आपको पढ़ना आना चाहिए, और जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके नाम आने चाहिए, ठीक है ना, और जितने भी एलिमेंट्स हैं उसकी वैलेंसी भी आपको याद होनी चाहिए, तभी आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक एक करके पढ़िए पहले। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑन रिएक्शन विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स, ठीक है ना। सबसे पहले रिएक्टेंट 2 दिए हुए हैं वो लिख लीजिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम Na हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हो गया, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी लिखते हैं। इसकी रिएक्शन कैसे हुई? रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से, ठीक है ना। HCl से जब इसकी क्या हो गई रिएक्शन कराई गई, तो इसमें क्या मिला? गिव्स सोडियम क्लोराइड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिला? सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपकी इक्वेशन हो गई। अब इसमें बैलेंस देखिए, एक Na, एक NaCl, एक Cl, एक H2, ठीक, ओ बैलेंस इक्वेशन बताइए आपकी। ये इक्वेशन आपकी बैलेंस है, देख लीजिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन HCl से हुई, तो क्या बना? सोडियम क्लोराइड बना, प्लस क्या बना? सोडियम क्लोराइड बना, प्लस H2O पानी बना, और कार्बन डाइऑक्साइड।
ये रिएक्शन बेटा आपके समझ में आ गई। अब देखिए ये रिएक्शन आपके समझ में आई है। नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट ऑन ट्रीटमेंट, यानी कि उसका रिएक्शन कराया गया, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट ऑन ट्रीटमेंट विद द पोटेशियम आयोडाइड प्रिसिपिटेट, ठीक है ना। प्रिसिपिटेट क्या, क्यूप्रस आयोडाइड, ठीक है ना। क्यूप्रस आयोडाइड प्रिसिपिटेट बेटा क्या होता है, इसमें एक तरह का इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है जो नीचे जाके बैठ जाता है, ठीक है। तो अब देखिए क्यूप्रस आयोडाइड Cu2 और I2, बेटा क्यूप्रस और क्यूप्रिक, ठीक है, दोनों समझिए। क्यूप्रस बेटा होता है अगर ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर की 1 हो तो वो क्यूप्रस कहलाता है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर की 2 हो तो वो क्यूप्रिक कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, क्यूप्रस है, ठीक है ना, क्यूप्रस आयोडाइड है। क्या है, क्यूप्रस आयोडाइड। यहाँ पे देखिए इसको मेंशन नहीं किया हुआ है, Cu2 I2 दोनों में क्या है, I की वैलेंसी -1 और Cu की यहाँ पे +1 दी हुई है, ठीक है। अब उसमें क्या क्या बनता है, एक फॉर्म होगा Cu2 I2 आयोडीन गैस और पोटेशियम आयोडाइड। अब देखिए कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस ट्रीटमेंट विद द पोटेशियम आयोडाइड Ki, ठीक है ना, ये पोटेशियम आयोडाइड हो गया। अब क्या हुआ बेटा, रिएक्शन हुई, रिएक्शन में क्या बना, क्या क्या बन रहा है क्यूप्रस आयोडाइड बन रहा है, तो बता ही दिया गया आपको, Cu2 I2 ये बन गया, और क्या आयोडीन गैस है, प्लस क्या हो गया आयोडीन गैस I2, गैस हमेशा 2 के फॉर्म में होती है, आल्सो फॉर्म पोटेशियम आयोडाइड यानी कि Ki, ठीक है ना। इतनी चीजें बनी, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट से ट्रीटमेंट इसका जब हुआ काहे का, तो ये क्या क्या इतनी चीजें बनी, ठीक है। अब देखिए इसको बैलेंस करिए, Cu इसमें 1 है, इसमें 2 है, यहां पे 2 कर लीजिए, ठीक है। और क्या बना, पोटेशियम आयोडाइड की बेटा बनेगा, इसमें पोटेशियम सल्फेट बनेगा, क्या बनेगा, पोटेशियम सल्फेट बनेगा, पोटेशियम सल्फेट क्या बनेगा, पोटेशियम सल्फेट बनेगा। यहाँ पे ये देखिए बेटा यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट बनेगा K2SO4। अब इसको बैलेंस करिए, का कॉपर 2 हो गए, आयोडीन 2 ये 2 4, यहाँ पे 4 कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे H2SO4 कितने हो गए, 2, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 2 कर लीजिए, तो अब देखिए सब बैलेंस होगा, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़े, तीसरा देखिए बेटा, अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड यानी K2SO4, सॉरी पोटेशियम क्लोराइड KCl with the mixed with silver nitrate AgNO3 an insoluble white substance is formed, write reaction and type of reaction। इसमें क्या बता रहा, इसमें कह रहा है कि इसकी रिएक्शन लिखनी है, क्या लिखना है, पोटेशियम क्लोराइड के मिक्सचर में क्या मिलाया गया, सिल्वर नाइट्रेट को मिलाया गया, उसमें एक तरह का एक व्हाइट सब्सटेंस बना, ठीक है, और उसमें उसकी रिएक्शन लिखिए और टाइप ऑफ रिएक्शन लिखिए, कौन सी रिएक्शन है, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन ऑफ द पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम और क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है ना, सिल्वर नाइट्रेट हो गया। अब इसकी रिएक्शन कराइए, देखिए बेटा अब इसकी जब रिएक्शन होगी तो कैसे होगी, K प्लस है Cl माइनस है, Ag प्लस है NO3 माइनस है, माइनस वाला प्लस के पास और प्लस वाला माइनस के पास, ठीक है, ये देखिए, ठीक। अब क्या बनेगा, AgCl प्लस क्या बना, KNO3, ठीक है। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, सिल्वर क्लोराइड
और पोटेशियम नाइट्रेट, दो प्रोडक्ट बन गए। और ये कौन सा है, ये तो आपकी रिएक्शन हो गई। और टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। देखिए इसने इसको डिस्प्लेस किया और इसने इसको डिस्प्लेस किया, तो ये क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आई होप बेटा इतना समझ में आया होगा आपको। बेटा रिएक्शंस की प्रैक्टिस करिए, वैलेंसी समझिए, वैलेंसी को देखिए और फार्मूले कैसे बनते हैं, ठीक है ना। फार्मूले कैसे बनते हैं उसको समझिए, उसका एक छोटा सा क्लास आपको हम बताते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमने अभी बोला कि कोई भी एक सेंटेंस आप बोलिए, कोई भी एक कंपाउंड बोलिए, जैसे सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है ना। हमने सिल्वर नाइट्रेट लिखा AgNO3, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, तो ये हो गया AgNO3। अगर हम इसमें बोले कॉपर नाइट्रेट, अगर हम इसमें बोले कॉपर नाइट्रेट, या हम कॉपर नाइट्रेट जिंक नाइट्रेट बोले, ठीक है ना। अगर हम इसमें बोले जिंक नाइट्रेट तो, या लेड नाइट्रेट, हम लोग लेड नाइट्रेट लेते हैं, ठीक है। अगर हम बोलते हैं लेड नाइट्रेट तो अब क्या होगा, PbNO3 का होल ट्वाइस होगा। ये होल ट्वाइस क्यों हुआ, ठीक है। अब इसको समझना है आपको। अब अगर हम लें HCl, फिर उसके बाद हैं H2SO4, ठीक है ना, H2SO4। अब देखिए H में 2 लगा है लेकिन HCl में नहीं लगा है, ठीक है। ये सारी चीजें बेटा डिपेंड करती हैं वैलेंसी पे। आपको वैलेंसी आना चाहिए, ठीक है ना। और वैलेंसी सबसे पहले आप वैलेंसी ही देखिए, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है बेटा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसमें एक ही शेल होता है, इसकी वैलेंसी 1 है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसमें एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक है। अब हाइड्रोजन के बाद, हीलियम के बाद लिथियम आ जाइए। लिथियम में 3 होते हैं, 2 और 1, इसकी वैलेंसी 1 हो गई। बेरिलियम आ जाइए, 4, क्या हो जाएगा इसमें, 2 और 2, इसकी वैलेंसी 2 हो गई। बोरान आ जाइए, बोरान 5 होता है, 2 और 3, इसकी वैलेंसी 3 हो गई। बोरान के बाद आप आ जाइए कार्बन 6, 2 और 4, इसकी वैलेंसी 4 हो गई। कार्बन के बाद आ जाइए आप ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन 7, क्या हो गया, 2 और 5। अब इसको देखिए बेटा, 4 के बाद 1 2 3 4 के बाद अब माइनस में आ जाएंगे, 4 के बाद -3 -2 -1। क्यों, जब ये 5 आ गया तो अब इसमें क्या है, ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लेता है वो इसकी वैलेंसी होती है। यानी कि इसमें इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, मान लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसको 3 चाहिए, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, -3। ऑक्सीजन 8, क्या होगा, 2 और 6, इसको कितने ऐड करने के लिए चाहिए, 2, ठीक है ना, इसकी -2 हो जाएगी। उसके बाद फ्लोरीन की 2 और 7, क्या हो जाएगा, -1। इसको 8 पूरा करने के लिए 1 चाहिए, इसको 2 चाहिए, इसको 3 हो जाएगा, -3 -2 -1, ठीक है। अब आ जाइए नियॉन की 10 होती है, यानी कि 2 और 8, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, कुछ नहीं, ऑक्टेट पूरा हो गया, इसकी वैलेंसी 0 है। फिर आप आइए सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17। अब देखिए 0 से चलिए, 0 1 2 3 4, फिर आ जाइए -3 -2 -1, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है बेटा। इस तरीके से भी वैलेंसी को आप समझ सकते हैं, ठीक है। वैलेंसी आपको समझ में आ गई। अब देखिए वैलेंसी अगर आपके समझ में आई है तो आप देखिए कैसे बना। मान लीजिए यहां पे है सोडियम के साथ क्लोरीन, ठीक, सोडियम +1
क्लोरीन -1। ये आपको पता है, कैसे पता है? सोडियम की वैलेंसी 1 है और क्लोरीन की भी 1 है, ठीक है, लेकिन क्लोरीन की -1 है। ठीक, अब क्या होगा ये इससे जुड़ जाएगा। एक तो ये क्या हो गया प्लस और माइनस, अगर मेटल और नॉन मेटल है। एक चीज बेटा याद रखिए, मेटल और नॉन मेटल जब जुड़ते हैं तो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। और नॉन मेटल और नॉन मेटल हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या बनाएंगे? आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। देखिए अब इसमें क्या करते हैं, इसकी जो वैलेंसी होती है उसको क्रॉस इंटरचेंज कर देते हैं। अब 1 को यहां ले आओ, 1 को यहां ले आओ, सेम है, तो ये क्या बना? NaCl। अब मान लीजिए हम लिखते हैं MgCl, यहां पे Mg है, ठीक है, Mg की वैलेंसी 2 है, Cl की कितनी है? -1 है। इंटरचेंज करिए तो यहां पे बनेगा MgCl2, ठीक है ना। देखिए इधर चला गया, इंटरचेंज हो गई, ठीक है। अब इसके पीछे का मकसद समझिए, Mg जो है, Mg की वैलेंसी 2 है, यानी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है देने के लिए। क्लोरीन के पास क्या है? -1 है, ठीक है। इसको एक इलेक्ट्रॉन से ये क्या हो जाएगा? सेटिस्फाइड हो जाएगा, तो एक क्लोरीन और आएगा। एक इलेक्ट्रॉन ये अलग क्लोरीन ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा? MgCl2, ये बॉन्डिंग हो गई। आ रही ना बेटा बात समझ में? अब देखिए आगे, आगे क्या है? आगे और इसी तरीके से हम आपको बताते हैं, जैसे 3 चीजें ये समझ लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है? कार्बन +4 है, ऑक्सीजन -2 है। अगर 2 हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? -2 -4। ये 4 कैंसिल हो गया, तो यहां क्या हो गया? CO2, ठीक। अब अगर CO3 हो तो ये कितना है? ये तो +4 है, ये कितना हो गया? -2 -6। तो 4 में से 6 में से 4 चला जाएगा तो तब भी कितना बचेगा? -2 बच रहा है, तो यहां पे क्या आएगा? CO3 पर -2 चार्ज होगा। ये देखिए बेटा, ये बात समझ में आई? अब इसी तरीके से आप देखिए SO4, SO4 पे भी -2 चार्ज होता है। कैसे होता है? S कितना है? S है आपका 6 मान लीजिए, ठीक है ना, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन में कितने हैं? ऑक्सीजन में है -2 -8 हो गया, माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? SO4 पर -2 चार्ज हो गया, ठीक है। इसी तरीके से SO4 पे -2, CO3 पे -2 और NO3 पर -1 चार्ज होता है, ठीक है। कैसे होता है? N क्या है? N देख लीजिए, N पे 5 होते हैं, O3 है तो 2 3 6 हो गया, इसमें से लेस करिए, -1 हो गया, तो क्या हो गया? NO3 पर -1 चार्ज है। अब देखिए HN, NH4 पे +1 होगा, क्यों होगा? N पे 5 है और H पे 4 है, ठीक है। H पे क्या है? 4 है, तो अब यहां पे इसको इसमें से क्या करेंगे? 4, ये 5 है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच रहा है, तो इसका ये प्लस चार्ज हो जाएगा, ठीक है। आई होप बेटा इतनी बात समझ में आई होगी, क्योंकि बेटा ये रिवीजन है तो स्पीड में पढ़ाना है, स्पीड में आपको समझना है, और अगर आपको समझना है तो आप उसको थोड़ा सा होल्ड करके, देख के, पॉज करके समझिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको फार्मूला, प्रॉपर फार्मूला बताएंगे, क्योंकि क्लास बहुत बड़ी होती जा रही है। और लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए।